हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जितेन टॉक चैनल में। दोस्तों, हम लोग हैं टीईटी की तैयारी के स्पेशल 60 दिन के सीरीज़ में। आज पढ़ाई का 12वां दिन और आज हम पढ़ेंगे अधिगम लर्निंग और अधिगम के सिद्धांत। अधिगम क्या है? व्हाट इज़ लर्निंग? अधिगम अनुभव और अभ्यास से होने वाला अस्थायी व्यवहार परिवर्तन है। यह केवल अस्थायी बदलाव जैसे नींद, थकान नहीं है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है और यह व्यक्ति में अलग होता है। आइए बात करते हैं कि अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं। यह अनुभव और अभ्यास पर आधारित होता है। यह अस्थायी परिवर्तन लाता है। यह सक्रिय और लक्ष्य उन्मुख होता है। इसमें प्रेरणा, मोटिवेशन की अहम भूमिका होती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के प्रकार, अधिगम 4 प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष अधिगम, डायरेक्ट लर्निंग, जैसे शिक्षक से कोई चीज़ सीधे सीख लेना। दूसरा अप्रत्यक्ष अधिगम, इनडायरेक्ट लर्निंग, अवलोकन, अनुकरण के द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। तीसरा सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग, गतिविधियों और प्रयोगों के द्वारा सीखना। चौथा अनौपचारिक अधिगम, इनफॉर्मल लर्निंग, परिवार, समाज और खेलकूद के द्वारा सीखना। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहले बात करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत की, जिसमें थॉर्नडाइक का प्रयास और ट्रुथ का सिद्धांत है। बिल्ली का पिंजड़े से बाहर निकलने का सिद्धांत, नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। दूसरा पालोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पालोव ने बताया है इसमें कुत्ते के मुंह में घंटी बजने पर लार आ जाता है। ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। तीसरा स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि व्यवहार परिणाम पर आधारित होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव रेनफोर्समेंट। दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी है, जिसमें गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, व्होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स, इनसाइट लर्निंग, आकस्मिक अंतर्दृष्टि से समाधान। इसी में पिजेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसमें इन्होंने बच्चों की मानसिक अवस्थाएं बताई हैं, संवेदात्मक, पूर्व संचलात्मक, ठोस संचलात्मक, औपचारिक संचलात्मक। तीसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। अल्बर्ट बांडूरा ने बताया है कि बच्चे ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से सीखते हैं। इसमें रोल मॉडल का बहुत महत्व होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को 2 कारक प्रभावित करते हैं, एक आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक में बुद्धि, अभिप्रेरणा, रुचि और स्वास्थ्य है। बाह्य कारक में परिवार, शिक्षक, वातावरण और पाठ्य सामग्री है। अधिगम का शिक्षा में महत्व। कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण, बच्चों को अनुकरण योग्य उदाहरण देना, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना, अधिगम को बच्चों के रुचि के स्तर से जोड़ना। आइए बात कर लेते हैं परीक्षा में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पालोव ने दिया है।
प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स किसके सिद्धांत से संबंधित है? होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स गेस्टाल्ट के सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों, आज हमने अधिगम की परिभाषा, प्रकार और सिद्धांत को सीखा है। टीईटी की परीक्षा में इससे प्रश्न आ सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।